हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले अपने नए टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके पहले हमने एक लेक्चर ले लिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने आपको फंडामेंटल क्लियर करा दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर इसके क्वेश्चन आंसर हमने नहीं कराए तो आपके ही लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। PYQ भी इसमें लगवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिना देरी करे हुए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहला दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगवा चुके हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको नोट डाउन करना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीज हो रही है 3.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या है, जो रेडियस है dr/dt के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल इंक्रीज। एरिया ऑफ ए सर्किल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एरिया क्या है, πr², ठीक है। अब एरिया ऑफ ए सर्किल चेंज हो रहा है, यहां पर चेंजिंग दिखाएंगे, ठीक है। अब चेंज कैसे होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। तो dA/dt, ठीक है, πr² हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, ठीक है। dA/dt, पाई कॉमन है, कांस्टेंट है, d/dt r² का डिफरेंशिएशन अभी आपको मालूम ही होगा, 2r होगा, ठीक है। 2r dr/dt। अब ये कहोगे भैया dr/dt, ये यही चीज समझाना है आपको। ये dr/dt कैसे आ गया, अभी आप देखिए, यहाँ पर एक कोफिशिएंट है, ये 2 है और ये 3 है। जब 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसको हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है, dr को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2πr dr/dt, ठीक है। 2πr की वैल्यू कितनी होती है बेटा, r की वैल्यू इसमें कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और dr/dt की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो 2 3 6 और 6 × 10 कितना हो गया, 60 पाई हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन गया है, समझ में आ गया। ये फंडामेंटल बच्चे फंसते हैं, बच्चे यहां पर फंसेंगे बेटा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगाने जा रहे हैं। इसमें भी यही है, क्वेश्चन भी नंबर 4 है। एज ऑफ द वेरिएबल ऑफ क्यूब, ठीक है। एज ऑफ क्यूब जो है वेरी कर रही है। एज का मतलब क्या होता है, ये वाली, ये क्यूब है, इसकी एज वेरी कर रही है बेटा, ठीक है। वेरिएबल है यानी कि एज है। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, वेरी कर रही है, जैसे मान लो कि x के रेस्पेक्ट में कर लिया है, तो कोई भी रेस्पेक्ट में कर लो, x के रेस्पेक्ट में करा है तो dx/dt। dt क्यों हो जाएगा भैया, सेकंड के फॉर्म में है। dx/dt 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आपका पहला सेगमेंट हो गया। हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस तरह से बढ़ेगा, ठीक है बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस तरह से बढ़ेगा, तो जब चेंजेस होते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dv किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब इसका डिफरेंशिएशन चुप्पे चाप निकाल लो, dt होगा, dy/dx से नहीं करना है बाबू, यहां पर x का कोई काम नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, dv/dt। अब ये क्या है, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n की पावर -1, ठीक है। तो ये 3 हो गया, x हो गया, -2 हो गया, dx/dt, dx/dt, गॉट इट। अब वैल्यू रख दो, x की वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा, x की वैल्यू यहां पर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चाहे अभी इसको और कर दो। dx/dt कितनी है, 3 है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो 3 3 जा
9 और 10 10 जा 100, यानी कि 900 आ गया। आई थिंक सो अब क्लियर हो गया होगा। जब आपको क्लियर हो गया तो हम लोग सुकून से, अब हम लोग सुकून से वहां जा सकते हैं, कहाँ, PYQ पे। ठीक है, फिर हम लोग लौटेंगे। अभी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा सा देख लिएगा, मजा आ जाएगा, खुश हो जाइएगा आप। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, कर्व है, ठीक है, एक कर्व है जो इंक्रीज हो रहा है, एक्स इज इंक्रीजेज, एक्स जो है इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, एक्स रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो हमने जो आपको बताया था पर यूनिट पर सेकेंड है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक्स चेंज हो रहा है पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया। ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया है, ये चेंज हो रहा है, द रेट एट विच स्लोप ऑफ द कर्व चेंज, स्लोप ऑफ द कर्व भी चेंज हो रहा है बेटा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 5 है, स्लोप ऑफ द कर्व क्या है, y इज इक्वल टू, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें y है तो अब हमें 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, dy बाई dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, dy बाई dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ये स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला आपने डिफिनीशन सुनी होगी। ये हमारा स्लोप होता है, स्लोप होता है, और x y माइनस वाई वन ये होता है। ठीक है, इसको एक मरतबा देख लीजिएगा, अभी फिलहाल इतना समझिए कि ये आपका स्लोप निकल आया है। ठीक है, ये आपका स्लोप निकल आया है। अब हमें इसमें क्या करना है, जब हम स्लोप निकालेंगे तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्लोप है। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, क्योंकि हमें स्लोप का निकालना है, चेंजिंग। ठीक है, विच स्लोप ऑफ द कर्व चेंज। ठीक है, तो ये आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक, डी बाई डी टी इज इक्वल टू 7 माइनस 3 डी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 7 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, चेंज हो रहा है ना एक्स के रेस्पेक्ट में, ये चीज़ है। ये हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना था, पहले हमने वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया था, अभी हमने एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंशिएट इसे कर दिया है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ये चाहिए, यहाँ तो कुछ नहीं था जब ये एक्स के रेस्पेक्ट में था तो ये तो खाली हो गया ना। अब हमें क्या चाहिए, डी टी के रेस्पेक्ट में चाहिए, स्लोप के रेस्पेक्ट में चाहिए, तब ये तीसरा आ जाएगा। अब हमें फिर से लेना है, क्यों, क्योंकि हमें ये चाहिए ना। अभी तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया था, ये आया था, इसको समझ लिए, फिर बाद में ये ना कहिएगा कि समझा नहीं पाए। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक, अभी अपने शुरुआत में आपको बताया था कि जब 2 टर्म होते हैं तो आपका डी वाई बाई डी एक्स से कैंसिल आउट हो जाता है, मगर तीसरा टर्म जब आ जाता है तो वहां पर हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। पहले हमने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, यहाँ पर हम डी वाई बाई डी टी निकाल रहे हैं, तीसरा जैसे आ गया तो ये फिर से हमें डिफ्रेंशिएट निकालना पड़ेगा। ये हमने डी वाई बाई डी एक्स का निकाला, अब इसका हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्स वाला टर्म था, ये टी वाला टर्म था, ये एक्स वाला टर्म था, ये टी वाला टर्म था, बस इतना क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पर आपको करना है, अब वैल्यू रखिए, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, 5 है, और ये डी वाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, 6 2 ज़ा 12 और 60, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर से मैं समझाए दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में, बट चेंजेस क्या हो रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ये पूरा स्लोप होगा टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब ये टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें दोबारा डबल इंटीग्रेशन वो डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है,
क्वेश्चन हमारा 2024 का ये आया है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। इसको दो पार्ट में हमेशा डिवाइड कर लिया करो, कभी भी क्वेश्चन लेंदी आए दो पार्ट में कर लो, कभी भी क्वेश्चन लेंदी आए दो पार्ट में कर लो। अब इसमें देखो इन्होंने दिया हुआ है एरिया ऑफ ए सर्किल इंक्रीजिंग विद द यूनिफॉर्म रेट। एरिया ऑफ ए सर्किल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्किल इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ दिस वन। एट द रेट ऑफ का मतलब यानी कि डी ए, एट द रेट ऑफ जैसे बनाया जाएगा बस समझ जाना कि इस तरह से करा जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ए सर्किल क्या है, 2 है, 2 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू क्या होती है इसमें, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो पाई बाहर आ जाएगा, 2r डी आर अपॉन डी टी, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गॉट इट। ये चीज आपको समझनी है। अब हमें क्या करना है, डी आर अपॉन डी टी कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पाई आर हो जाएगा। एक तो ये आपको समझना है, ये अभी हमने आपका एक पोर्शन निकाला है। हाउ फार द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अब सरकमफ्रेंस भी चेंज हो रहा है भैया, सरकमफ्रेंस चेंज हो रहा है, सरकमफ्रेंस सी है, चेंज हो रहा है, ये चीज आपको याद रखना है बेटा। सरकमफ्रेंस का माने क्या होता है बेटा, डी 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर है बेटा, 2 पाई आर है डिफरेंशिएशन का, डी अपॉन डी टी 2 पाई आर। इसको थोड़ा से काट दो, गलत हो गया, इसको काट के डायरेक्ट करो, ठीक है। 2 पाई को बाहर ले आओ, 2 पाई को बाहर ले आओ, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, ये आपका हो गया, क्योंकि अभी जीरो तो आमने सामने है नहीं। डी आर अपॉन डी टी क्या होता है बेटा, डी आर अपॉन डी टी क्या होता है बेटा, डी आर अपॉन डी टी क्या होता है, 1 अपॉन पाई आर होता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 अपॉन आर बचा। आर की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 2/5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें आपका एक काम करना है आपको कि एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू ये होगी, दो स्टेटमेंट में विभक्त हो गया बेटा, 20 से ब्रेक हो गया। सर्किल का एरिया है, ये ए के रेस्पेक्ट में है और ये सी के रेस्पेक्ट में। यू मस्ट बी रिमेंबर व्हाइल यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लोग फिर से रिवर्स कर जाते हैं। अब हम लोग सबसे बेस्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब तक का, स्टोन के ऊपर है। अब हमें भी ये बतानी है बात कि भाई इसको कैसे सॉर्ट आउट करा जाएगा। भाई ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू द क्विट लेक, एक लेक है, ठीक है, एक स्टोन हमने डिप करा, वेव मूव कर रही है एट द सेम स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट इज इंस्टेंट रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव, रेडियस जो होता है सर्कुलर वेव की 8 सेंटीमीटर है। हाउ इनक्लोजिंग एरिया इंक्रीजिंग, एरिया कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। स्पीड से वेव बढ़ रही है, तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया को देखेंगे। एरिया क्या है, ठीक है, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी टी, पाई को बाहर निकालेंगे, 2r डी आर अपॉन डी टी, आर के रेस्पेक्ट में, ये आपका आंसर आ गया। एक डी आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 5 सेंटीमीटर निकाली थी, डी ए अपॉन डी टी 2 पाई, डी आर अपॉन डी टी क्या है, 5 सेंटीमीटर है, 5 2 10 पाई आर आ जाएगा, आर भी है यहाँ पर, ठीक है, 10 पाई आर हो जाएगा, ये हो गया। अब आर की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपका लग गया है।
ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, एग्जाम्पल नंबर 3। अब आप कहोगे भाई एग्जाम्पल एग्जाम्पल करवा रहे हो, पीवाईक्यू करवाओ। पीवाईक्यू भी है, अभी थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट कर लो, कलम चलने लगे, इंक खत्म हो थोड़ी सी, तब थोड़ा से मजा आएगा ना। पीवाईक्यू डायरेक्ट पीवाईक्यू थोड़ी ना कराया जाता है, थोड़ा से सब्र रखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हर चीज क्लियर हो जाती बेटा। स्टोन इज ड्रॉप इन ए क्विट लेक, स्टोन को ड्रॉप करा है, वेव मोशन ऑफ ए सर्किल, वेव मूव इन अ सर्किल एट ए स्पीड ऑफ, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है बेटा, पर सेकेंड है। एट ए स्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव बन रही है भैया, ठीक है। हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है, किस तरह से होगा, अब ये आपको बताना है बेटा। अब इसमें ये बताया है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्विट लेक, क्विट लेक में स्टोन को फेंका गया है, वेव मूव इन ए सर्किल, वेव जो होती सर्किल में मूव कर रही है, सर्किल में मूव कर रही है वेव, एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया, तो क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ए सर्किल, रेडियस क्या है, आर है, एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया क्या चेंज हो रहा है बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में, एरिया जो होता है चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वेव इन ए सर्किल पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एरिया की डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर्किल के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी आर रेस्पेक्ट में, यानी कि चेंज किस में हो रहा है, रेडियस में हो रहा है, रेडियस का मतलब यानी आर, तो क्या हो जाएगा, पाई को इधर ले जाओ और 2 का डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या हो जाएगा 2r डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन बन के आई, ठीक। डी आर अपॉन डी टी क्या था बेटा, डी आर अपॉन डी टी वेव का जो सर्किल था चेंज हो रहा था पर सेकेंड, तो डी आर अपॉन डी टी क्या है 4, ठीक है बेटा, तो 2 पाई इंटू 4, ठीक है, 2 पाई इंटू 4 डी आर अपॉन डी टी, आर की वैल्यू कितनी है, सर्कुलर वेव है 10 है, ठीक है, तो 4 टू ज़ा 8, 8 और इंटू 10 80 पाई हो जाएगा। किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा था, एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन के आया है, ठीक है। अब चलिए आप लोगों का जो टाइम खत्म हुआ है, अब हम ऐसा करते हैं पीवाईक्यू भी लगवा देते हैं, वरना नाराज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। देखते हैं भाई पीवाईक्यू में कौन से सवाल है, 2024 के क्वेश्चन है, थोड़ा से हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, थोड़ा से ये प्रॉब्लम आती है हम लोगों के साथ। 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ ए सर्किल, रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीज हो रही है एट ए यूनिफॉर्म रेट, एट ए यूनिफॉर्म रेट 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, एट ए इंस्टेंट, ठीक है, एट ए इंस्टेंट द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 2 सेंटीमीटर
रेट एरिया इंक्रीज, एरिया कितना बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई को बाहर निकाल लो, 2r हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। अब इसमें r है, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, टू आर हो जाएगा ना, हाँ 2r हो गया डी आर। तो 2 पाई r डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बेटा, डी आर अपॉन डी टी किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, अब r की वैल्यू कितनी है बेटा, रेडियस 2 है, 2 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 होता है बेटा। 12 पाई आंसर आपका आ गया। ये 2020 का क्वेश्चन है। 24 वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड ऑफ द स्क्वायर डिक्रीजिंग, एक स्क्वायर है उसकी साइड जो है डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पेरीमीटर, ठीक है, क्या बताना है, डिक्रीजिंग का रेट बताना है उसके पेरीमीटर के प्रोस्पेक्ट्स में। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, x है। साइड ऑफ द स्क्वायर डिक्रीज, साइड जो होती है इसकी घट रही है, डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 1.5। ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ इट्स पैरामीटर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt माइनस 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, पेरीमीटर क्या होता है ये आपने उतार लिया, dp अपॉन dt, पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 4a होता है बेटा। ठीक, x का क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा, तो 4 dx बाई dt हो जाएगा। dx बाई dt ऑलरेडी गिवन है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। पेरीमीटर जो है किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से वो डिक्रीज हो रहा है। ये चीज आपको तैयार करनी है। तो ये वाले क्वेश्चन भी हमने लगवा दिए आपको। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना काफी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने लेक्चर्स का वॉल्यूम बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन करवाएं डेली बेसिस पे, अब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकें। थैंक यू।